नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत रोचक है। भविष्य पुराण में लिया गया है, एक महिला से विवाह करने के लिए 3 पुरुष आते हैं। उस 3 पुरुष में से लायक कौन है उस महिला के, वह कथा में आपको आखिरी में पता चलेगा। आप कृपया इसको सुनिए। जिस प्रकार आप जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य पूर्व जन्म में महान तपस्वी ब्राह्मण थे, जिनका नाम शिव दृष्टि था। भगवान शिव शंकर के आदेश के अनुसार उन्होंने विक्रमादित्य के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती ने राजा विक्रमादित्य की रक्षा के लिए एक वैताल नियुक्त कर दिया, जो माँ पार्वती की आज्ञा से हमेशा विक्रमादित्य के साथ ही रहता था और उनको कथा सुनाकर आखिरी में एक प्रश्न पूछता था। इस प्रकार बैताल ने एक नई कथा सुनाई, जो ऐसी है। बैताल ने कहा, एक बार उज्जैनी नगर में महाबल नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और बहुत विद्वान था। उसके बाद एक स्वामी भक्त दूत था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी का नाम भक्तिमाला था। हरिदास और भक्तिमाला को ईश्वर की कृपा से एक बहुत सुंदर कमल के समान आंखों वाली एक पुत्री हुई, जिसका नाम महादेवी हुआ। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, पिताजी, मेरा विवाह किसी श्रेष्ठ पुरुष से ही करना, जो सभी गुणों में मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास ने कहा कि ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी ऐसे उत्तम पुरुष में करवाऊंगा जो बहुत श्रेष्ठ होगा। एक दिन राजा महाबल ने हरिदास से कहा कि तुम मेरे ससुर राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनकी कुशलता का समाचार लेकर के आओ। हरिदास अपने राजा महाबल की आज्ञा से उनके ससुर राजा हरिश्चंद्र के पास जाता है और राजा की कुशलता का समाचार देता है। और इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जब अपने दामाद की कुशलता के समाचार को सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और उल्टा लौट करके हरिदास अपने राजा महाबल को उनके ससुर राजा हरिश्चंद्र का दिया हुआ समाचार वापस देता है। इस पर राजा महाबल भी उससे प्रसन्न होते हैं और यात्रा की थकान मिटाने के लिए फिर हरिदास अपने घर को चल देता है। जब हरिदास अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसको बुद्धि कौविद नाम का एक ब्राह्मण मिला। बुद्धि कौविद जो था, उसने मंत्र के प्रभाव से एक विमान को प्रकट कर दिया, जिसको देखकर हरिदास आश्चर्य से चकित हो जाता है। बुद्धि कौविद को विद्या थी कि वह मंत्र से विमान को प्रकट कर सकता था। बुद्धि कौविद की विद्या से खुश होकर हरिदास ने अपनी पुत्री महादेवी के विवाह के लिए उसको तय कर दिया। अब पिता ने अपनी बेटी के लिए एक वर तय कर दिया। हरिदास का एक पुत्र था, उसका नाम था मुकुंद। वह विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गया था। उसकी विद्या भी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुकुंद के गुरु ने गुरु दक्षिणा में मुकुंद से वचन ले लिया कि मुकुंद अपनी बहन का विवाह, कौन, महादेवी, गुरु के पुत्र धीमान से करेगा। इस प्रकार से मुकुंद, जो कि महादेवी का भाई था, उसने भी वचन दे दिया कि मैं अपनी बहन महादेवी का विवाह आपके पुत्र धीमान से करूंगा। इस प्रकार से उसने भी वचन दे दिया। इसी बीच हरिदास की पत्नी जो भक्तिमाला थी, उसने एक वामन नाम के ब्राह्मण, जो शब्द वेदी बाण चलाता था, शब्द के ऊपर वह बाण मारने में निपुण था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर उसको अपनी कन्या यानी महादेवी से विवाह करने का वचन दे दिया। अब कन्या एक है महादेवी, हरिदास और भक्तिमाला की बेटी है और मुकुंद की बहन है। पिता ने बुद्धि कौविद को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दे दिया। मुकुंद ने धीमान के लिए अपनी बहन महादेवी से विवाह करने का वचन दे दिया और माँ भक्तिमाला ने वामन नाम के ब्राह्मण को अपनी बेटी महादेवी से विवाह करने का वचन दे दिया। समय आने पर महादेवी से विवाह करने के लिए पिता द्वारा पसंद किया गया बुद्धि कौविद, भाई द्वारा पसंद किया गया धीमान
और माता द्वारा पसंद किया वामन तीनों हरिदास के घर पे आ जाते हैं। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से हरिदास की कन्या महादेवी का अपहरण करके विंध्य पर्वत पर ले जाता है। अब बारी थी तीनों ब्राह्मण जो कन्या महादेवी से विवाह करने के इच्छुक थे अपना अपना बुद्धि कौशल और पराक्रम दिखाने की। गुरुपुत्र धीमान ने अपनी विद्या से पता लगाया कि राक्षस विंध्य पर्वत पर महादेवी को लेकर के गया है और राक्षस एक गुफा के अंदर उसको छुपा करके अपहरण करके बैठा है। इस पर महादेवी के पिता द्वारा पसंद किए गए युवक जिसका नाम बुद्धि कौविद था, उसने मंत्रोच्चार से देवी को प्रसन्न करके विमान प्राप्त कर लिया और धीमान और वामन को उस विमान में बिठाकर विंध्य पर्वत पर ले आया। विंध्य पर्वत पर आकर जो वामन था, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था, उसने अपने बाण से राक्षस के साथ युद्ध किया और राक्षस को मार दिया। इस प्रकार जो महादेवी थी उसको उन्होंने मुक्त करा लिया। जब महादेवी को मुक्त करा लिया तो महादेवी को लेकर के तीनों युवक विमान में बैठ करके वापस घर पर आ जाते हैं। हरिदास के घर पहुंचकर तीनों ब्राह्मण महादेवी को मुक्त कराने में अपने अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली बताने लगे, जिससे झगड़ा होने लगा। यह नहीं तय हो पाया कि तीनों में से महादेवी के लिए योग्य कौन है। कथा सुनने के बाद विक्रमादित्य से वेताल ने पूछा, जो मां पार्वती द्वारा भेजा गया राजा विक्रमादित्य का रक्षक था, कि राजन अब आप बताइए इन तीनों में से कन्या के साथ विवाह करने का अधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस गुरुपुत्र धीमान ने अपनी विद्या से कन्या का पता लगाया कि राक्षस ने महादेवी को विंध्य पर्वत पर रखा है, वह कन्या के लिए पिता के तुल्य है, अर्थात पिता के समान है। और दूसरा ब्राह्मण बुद्धि कौविद जिसने मंत्रोच्चार से विमान उत्पन्न करके सभी को विंध्य पर्वत पर पहुंचाया, वह कन्या के लिए भाई के समान है। कि जिस वामन के ब्राह्मण ने शब्दभेदी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध किया, उसे मार गिराया और कन्या को मुक्त कराया, वही वीर वामन जो है इस कन्या से विवाह करने का असली उत्तराधिकारी है। इस प्रकार कन्या एक और विवाह के लिए वचन दिया गया 3 पुरुषों को और तीनों पुरुष पहुंच जाते हैं। यह कथा वेताल सुनाता है विक्रमादित्य को और विक्रमादित्य की बुद्धि की परीक्षा लेता है कि इनको जो महादेव ने काम सौंपा है कि ये अपने न्यायप्रिय होने से सही न्याय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी नित्य नई परीक्षा लेता है। उसमें विक्रमादित्य फिर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। यह कथा विष्णु पुराण से ली गई है। विष्णु पुराण में जितना लिखा गया है उतना ही यहाँ पे हमने बताया है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।